सलाम व तहियतो वल इकराम अला सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सलवात मिल के पढ़िए आवाज़े बुलंद। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, बानियान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए तमाम उलमा व ज़ाकिरीन की यहाँ तशरीफ़ आवरी, आप सब की यहाँ तशरीफ़ आवरी, 12वें आका के ज़हूर की ताजील के लिए मिल के सलावात की तिलावत फरमाइए। परवरदिगार आप शरीफ़ों का इस शराफ़त के दरबार में, शरीफ़ों की मजलिस में आने को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आज की इस दुनिया में पुरफ़ितन माहौल में अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। तवज्जो है। जिसके पास कुछ नहीं वो भी मुश्किल में है, और जिसके पास सब कुछ है वो भी मुश्किल में है। जिसकी औलाद नहीं वो भी परेशान, और जिसके बेटे हैं वो भी परेशान। जो अनपढ़ है वो भी परेशान, और आज का जवान पढ़ा लिखा भी हो गया फिर भी परेशान। ऐसा है या नहीं? लोग सलवात पढ़ें सारे मिलके आवाज़ से। अज़ान हो रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह हय्या अलस सलात हय्या अलस सलाह। हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। सलवात पढ़ें सारे मिलकर। आज के सियासतदान ने बड़ी बड़ी कुर्सियों पे कब्ज़ा कर लिया, मगर उसकी परेशानी फिर भी नहीं गई। ज़मीनों पे कब्ज़े करके बैठ गया, मगर फिर भी टेंशन। बेटों के लिए जायदादें बना ली, मगर फिर भी टेंशन। करे तो करे क्या? अभी किबला मुझसे पहले जुल्म का जिक्र फरमा रहे थे। जो मार रहा है वो भी परेशान, जो मर रहा है वो भी परेशान। मज़लूम भी घबराया है, जालिम भी घबराया है। खुदा की कसम, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है। मैं मर जाऊंगा, मेरी ये बात ज़िंदा रहेगी। जिस बंदे की तायीद मेरे शामिल हाल हो वो ज़ुबान से बोल के तायीद का हक़ अदा करेगा। मैं कह रहा हूँ, ज़माना पा के भी परेशान, खो के भी परेशान। ज़माना अमीर हो के भी परेशान, गरीब बन के भी परेशान, जालिम हो के भी परेशान, मजलूम हो के भी परेशान। जिसके पास कुर्सी और इक़्तिदार है वो भी परेशान, जिसके घर में खाने को खाना नहीं वो भी परेशान। बाखुदा हम मजलिस अज़ा में आके हुसैन के दीवाने इसलिए बन जाते हैं, ज़माना परेशान है, हमें इत्मीनान ज़िक्र शबीर से मिलता है।
माशाल्लाह। ऐसा है या नहीं है भाई? जाकर देखो पूरी दुनिया में आज का जवान न जाने क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मेरी कौम का जवान मजलिस शबीर में बैठ के जिक्र हुसैन इब्ने अली कर रहा है। क्यों? इसकी वजह यह है वो वहां बैठ के मुस्तरिब है या यहां बैठ के मुतमईन है। हुसैन का आशिक, हुसैन का अज़ादार। लोग बाजारों में चल रहे हैं, खेल कूद में सर्फ अपनी ज़िंदगी को कर रहे हैं, मगर बाखुदा मुस्तरिब हैं। तुम मजलिस शबीर में बैठ के मुतमईन हो। और ये मजलिस शबीर वो अजीम मजलिस है कि जहाँ आने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। भाई कहीं भी चले जाइए, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बड़ा है तो छोटा नहीं जाएगा, मर्द हैं तो ख़वातीन नहीं जाएंगी, बच्चे हैं तो बूढ़े नहीं जाएंगे, बूढ़ों की महफिल है तो 6 साल का बच्चा नहीं जाएगा। वाहिद कायनात में हुसैन का दरबार है जहाँ बच्चा भी नज़र आया, जवान भी नज़र आया, ज़ईफ़ भी नज़र आया, कोई फ़र्क नहीं आएगा। रोज़ा रख, फ़ायदा तेरा, रोज़ा ना रख नुकसान तेरा। उसकी शान में कमी बेशी नहीं हो सकती, ना उसकी शान में बंदों के कम होने से कमी होती है, ना इजाफा। और जिसको वो बनाए फिर बंदे उसे ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। यही वजह है सारी दुनिया अली को छोड़े, अली फिर भी अली है, अली को माने, अली फिर भी अली है। मैं यहां जुमला पढ़ने लगा हूं, डेरा इस्माइल खान वालों, तुम क्या और अली कहां? भाई तुम्हारे सजदे तो इस काबिल नहीं कि तुम्हारा तारुफ करवाए। अली के सजदे तो वो हैं जिसे देख के बंदे अल्लाह का तारुफ जानते थे। जब अली अल्लाह को सजदे करता था फिर जमाना कहता था यार कमाल हो गया, सूरज भी यही पलटा रहा है, मुर्दे भी यही उठा रहा है, ये तो रब है। अली ने फरमाया तुमने एक मर्तबा मगरिब से मुझे सूरज पलटाते तो देखा, ये नहीं देखता कि रोजाना सारी सारी रात अली किसके आगे सजदे कर रहा है। जिसके आगे अली झुक जाए वही तेरा रब है, वही मेरा रब है। ये है, ये घर है। तुम्हारे सजदे तुम्हारा तारुफ करवाने की सलाहियत नहीं रखते, अली के सजदे तौहीद का तारुफ करवाते हैं। सुनाऊं कहानी इस घर की? बस मौलाना भी पहुंचने वाले हैं और मगरिब भी करीब है। एक मर्तबा इस घर में एक बीबी है जो घर के काम खुद करती है। कभी कभी मलाइका भी आ जाते हैं। हाय 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 हाय, जो इसके घर की नौकरी करना अपना फख्र समझते हैं। और आपने तो सुना है ना कि मलाइका इबादत के सिवा कुछ नहीं करते। मालूम हुआ इस घर की नौकरी भी इबादत है। हाय हाय, शहजादी तशरीफ फरमा है, बीवी फरमाती है मेरे बाबा आ गए और फरमाने लगे, ये कहानी आप रोज़ाना पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, मगर आज मैं नई चीज़ें इस कहानी से पेश करने लगा हूँ ताकि हमारे घरों के लिए आइडियल बन जाए। बाप ने आके कहा बेटी मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, मुझे यमनी की चादर दे दो। मालूम हुआ मैं कौन सी कहानी पढ़ने लगा हूँ? क्या नाम है इस कहानी का? हदीसे किसा। हदीस कहते हैं बात को, किसा कहते हैं चादर को। जो नबी की बात है उसे हदीसे नबवी कहेंगे, जो अली की बात है उसे हदीसे अली कहेंगे, जो सैयदा की बात है उसे हदीसे फातिमा कहेंगे। ये 5 की बात है, ना ये हदीसे नबी बनी ना ये हदीसे अली बनी। क्या शान है उस चादर की जिस चादर में पंजतन आए, पंजतन की बात भी हदीसे किसा बन गई है। तवज्जो है? फरमाया मुझे यमन की चादर दे दो। बीबी फरमाती हैं कि मैंने चादर ली और बाबा के ऊपर ओढ़ दी। थोड़ी देर के बाद हसन आ गए। फरमाया या उम्मा
इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। नाना जान, अम्मा जान, मैं एक खुशबू महसूस कर रहा हूँ जो कि मेरे नाना की खुशबू है। जद्दी रसूलिल्लाह, जद्दी भी कहा, रसूल भी कहा। सिर्फ नाना नहीं, वो नाना जो अल्लाह का रसूल है। पता चला ये कोई आम खुशबू नहीं थी, ये वो खुशबू है जो रिसालत की खुशबू थी। थोड़ी देर के बाद हुसैन भी आ गए, हसन भी आ गए, दोनों शहजादे आए। बीवी ने फरमाया जाओ चादर के नीचे। अब माई बहनें भी यकीनन मजलिस सुन रही हैं। बेटी का घर हो और बाप आके कहे बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, और बेटी कहे बाबा अंदर कमरे में जाइए, मैं कमरा बंद कर देती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आपके ऊपर कंबल ओढ़ देती हूँ। बाप आराम कर रहा और बच्चे खेलते खेलते सहन में आ जाएं, और माँ क्या कहती है, खामोश, अंदर ना जाना, नाना की तबीयत खराब है, जाओ बाहर जाके खेलो। अल्लाह जाने ये कैसा नाना था, कैसे नवासे थे, कैसी माँ थी। जैसे नाना चादर के नीचे आराम कर रहे हैं, ये हसन को भी भेज रही है, ये हुसैन को भी भेज रही है, ये अली को भी भेज रही। पता चला ये जानती थी मेरे बाबा की शिफा मेरे बच्चों के साथ मिल जाने में है। नबी को भी शिफा मिले तो हुसैन के सदके में मिलती है, हसन के सदके में मिलती है। मेरा दिल बन गया मैं एक रिवायत यहाँ पढ़ूँ, अगर आप भी आमादा हो तो। हमें भी अगर शिफा मिलती है तो 14 का सदका, अली और अली के बच्चों का सदका। रिवायत के जुमले हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी, मौला अली भी तशरीफ़ फरमा हैं और एक दो और भी थे, वो भी बैठे हुए थे। एक बंदा आ गया, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी हाजत है, दुआ कीजिए। आका ने सहाबा से और मौला अमीर से फरमाया दुआ के लिए हाथ उठाओ, मैं इसके लिए दुआ करूं। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम अला फलान बिहक़्क़ि अलीजन। ए अल्लाह, हाय हाय हाय, ए अल्लाह तुझे अली का वास्ता फलां पे रहम कर। सहाबा ने भी आमीन कहा, मौला अमीर ने भी आमीन कहा। वो बंदा चला गया। कुछ दिनों के बाद एक और बंदा आया, उसने भी कहा या रसूलल्लाह मेरी हाजत है, दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। नबी ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इरहम अला फलान बिहक़्क़ि अलीन। ए अल्लाह तुझे अली का वास्ता फलां पे रहम कर। वो चला गया। अब मुझे बताइए जो दुआ मोहम्मद करे और वास्ता भी अली का दे, क्या कोई कह सकता है कि रद्द होगी? नहीं रद्द होगी। वो चला गया। रिवायत कहती है कि कुछ दिन के बाद अली खुद आ गए। अली आ गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह हाजत है, दुआ कीजिए। अब वो जो 2-3 बंदे और थे ना, उन्होंने कहा यार ये क्या बात है। पहले तो चलो अली मौजूद होते थे, बंदा कोई और आता था, रसूल अली का वास्ता देते थे, हमारा वास्ता एक बार भी नहीं दिया। आज तो अली आ गए हैं, एक दूसरे से कहने लगे या तो आज तू पास बैठा है, या मैं पास बैठा हूँ, या तेरा वास्ता नबी देंगे या मेरा वास्ता नबी देंगे। हाय हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पे, मैं कुर्बान जाऊँ अपने अली पे जिसके वास्ते मोहम्मद दे रहा है। अली आए हाजत तलब करने के लिए, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, मैं हाजतमंद हूँ। अब सारे वो 2-3 आगे बढ़े और एक दूसरे को देख के कहने लगे या तेरा वास्ता देंगे या मेरा वास्ता देंगे, या तेरा वास्ता देंगे या मेरा वास्ता देंगे। अब नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उनसे भी कहा तुम भी उठाओ। अली साहब ने हाजत के लिए खड़े हैं। पहले क्या दुआ होती थी? पहले या अल्लाहुम्मा इरहम अला फलान बिहक़्क़ि अलीन, अल्लाहुम्मा इरहम अला फलान बिहक़्क़ि अलीन। आज जब दुआ की तो फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम अला अलीजन बिहक़्क़ि अलीजन। ए अल्लाह तुझे अली का वास्ता अली पे रहम कर। ए अल्लाह जो बंदे
चुप बैठे हैं, मुझे नहीं पता किन ख्यालों में हो। ए अल्लाह तुझे अली का वास्ता, अली पे रहम कर। वो जो दिल में बातें थी ज़बान तक आ गई। या रसूल अल्लाह, जब कोई आता था तो भी वास्ते अली के देते थे, अब अली आ गया तो भी वास्ते अली के दे रहे हैं। किसी की हाजत होती तो भी वास्ते अली के देते थे, अब तो अली की हाजत है अब भी वास्ते अली के देते हैं। ये कहना था, रहमत के चेहरे पे गज़ब आ गया, मोहम्मद अली बन गया। फरमाया खबरदार, जब मेरी भी कोई हाजत हो तब भी वास्ता अली का देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तवज्जो है, तो भी वास्ता अली का देता हूं। याद रखिए, घर हो तो ऐसा, एक दूसरे पे फख्र होना चाहिए। भाई कहे मैं मर जाता तू मेरा भाई ना होता तो क्या जिंदगी ऐसी। बाप को कहना पड़े तेरे पैदा होने से पहले ही मैं मर जाता तो अच्छा था, ये कोई जिंदगी है बेटे की। बेटा ऐसा हो कि बाप चौक पे खड़ा होके सीने पे हाथ मार के कहे ये मेरा बेटा है। हाय 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 हाय। भाई भाई के बारे में कहे ये मेरा भाई है। माँ औरतों में बैठ के कह सके ये बेटी मेरी बेटी है। मौला आपको सलामत रखे, आप आबाद और शाद रहे। भाई अली मौला के दर पे आए हो तो सिर्फ मजलिसों में आना और मजलिसों में आने के बाद मुसल्ले पे आ जाना, सिर्फ इसको दीन नहीं कहते। ये भूल है मेरी और तेरी। 24 घंटे में जो जो करना है दीन के मुताबिक करो। और दीन तुम्हें अच्छे रहने से, अच्छे खाने पीने से भी मना नहीं करता। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एंजॉय करो लाइफ, मगर हलाल तरीके से। अल्लाह ने पैसा दिया है, घर भी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, सफ़र आपके अच्छे हों, मगर हलाल तरीके से। तवज्जो है, हलाल है तो खूब खाओ, एंजॉय करो, कोई टेंशन ही नहीं है। दीन मना, दीन अच्छे कपड़े पहनने से भी मना नहीं करता, दीन महंगा लिबास पहनने से भी मना नहीं करता, मगर महंगा लिबास तब हो जब तुम्हारी चादर के अंदर अंदर पाँव हो। अपनी 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 हैसियत के मुताबिक अगर महंगा ले सकते हो तो बिस्मिल्लाह लो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। आपका लिबास अच्छा होगा, आपका जूता अच्छा होगा, आपके अच्छे लिबास से ही आपके दुश्मन पे रोब तारी हो जाएगा। अली मौला का तो ये फरमान के बाज़ार गए, कंबर साथ था, 2 जोड़े ख़रीदे, जो ज़रा सस्ता था वो अपने लिए रखा और एक महंगा और खूबसूरत था वो कंबर को दिया। कंबर ने कहा मौला आप मौला हैं, मैं आपकी रैयत हूँ, आप मेरे इमाम वक्त हैं, आप आका हैं, मौला ये आप रखिए, आप पुराना, आप ये लिबास पहने सस्ता और मैं महंगा पहनूँ। हाय हाय हाय। अली ने फरमाया कंबर मैं बूढ़ा हूँ तू जवान है। तवज्जो है या नहीं है। ये तो अली का तो ये दीन है भाई, अली का ये दीन है। नमाज भी पढ़ो, रोज़े भी रखो, हज भी, ज़कात, खुम्स देते नहीं और सैयदा का जिक्र करने आ गए। अय्याम सैयद आ रहे हैं, बीबी के दुश्मनों पे लानत भी करनी है और जी भर के करनी है। बीबी के गम में रोना है, जी भर के रोना है, मगर शर्त है रोने से पहले इस काबिल तो हो जाओ कि रोने के काबिल हो तुम्हारी आंखें। इस ज़बान को इस काबिल तो बनाओ कि जहाँ से दुश्मन सैयदा पे तबर्रा किया जा सके। बहन का हक दिया नहीं और आया बीबी के हक खाने वालों पे लानत करने। बेटी का हक दिया नहीं और आ गए बीबी के हक खाने वालों पे लानत करने। परेशान तो नहीं हो गए? मेरा ख्याल इस मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं इस घर की कहानी सुना रहा था। चादर के नीचे आ गए, हुसैन आए, हसन आए, फिर फरमाती हैं कि थोड़ी देर के बाद अबुल हसन आ गए, अली आ गए और फरमाया ज़हरा मैं यहाँ खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इस खुशबू पे भी पढ़ा जाए तो क्या कमाल है। फरमाया जाइए मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। सैयदा फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद मैं भी चली गई। अब यूं मेरे बाबा ने चादर के 2 किनारे पकड़े और यूं बांधा और हम चारों बाबा के साथ चादर के नीचे मौजूद थे। अब बाबा ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए
अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं। मुझे बताइए, ये जो अल्लाह को बता रहे हैं, क्या अल्लाह नहीं जानता था? जानता था। असल में ये हमें बता रहे हैं, अहले बैत में हर किसी को दाखिल न करना। भाई जितने हाजी साहिबान बैठे हो ज़रा हाथ उठाओ। माशाल्लाह हाजी साहिबान तशरीफ़ फरमाए, माशाल्लाह हुज्जाज इकराम तशरीफ़ फरमाए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप गए काबे का हज करने, अब मेरी बात की तायीद आपने करनी है और ये बंदे सारे खामोश रहे, मगर आप दोनों से मैं दाद भी लूँगा, दुआ भी लूँगा। काबे का हज करने चले गए, वहाँ और भी कमरे आपको नज़र आए होंगे, घर नज़र आए होंगे, और जहाँ आपने सफ़र किया, चले, सैर की, तवाफ़ किया जिस ज़मीन पे, वो भी नज़र आया। आपको कैसे पता चला कि ये बैत है, बैतुल्लाह, और ये हरम है? आप कहेंगे कि उलमा ने हमें जाने से पहले बताया था, देखो जिस जगह पे चलना है ना वो हरम है, जो चादर के नीचे है ना वो बैत है। बल्कि मैं जुमला बदल के कहूँ, जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो चादर से बाहर है वो हरम है। अरे अब पता चला नबी ने भी तो घर में यही बताया था। खबरदार हर किसी को अहलुल बैत न समझना, जो चादर के नीचे है वो अहले बैत है, जो चादर से बाहर है वो मेरा हरम है। फरमाती हैं कि मैं भी चली गई, फरमा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बु लिमन हारबहुम व सिल्मु लिमन सालमहुम व अदुव्वु लिमन आदाहुम व मुहिब्बु लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। क्या फरमाया मेरा अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे ख़ास हैं, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है, इनसे मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला, इनसे जंग करने वाला मुझसे जंग करने वाला है, जो इनकी मोहब्बत वो मेरी मोहब्बत। सलवात पढ़ें सारे मिल के बाबा से। माशाल्लाह किबला भी आ गए। किबला आ गए और टाइम भी, वक्त भी इंतहाई कलील है, जो बात छेड़ दी वो भी बड़ी तवील है। बहरहाल मैं चंद मिनटों में बात क्लोज़ करूं और अपने वाजिबुल एहतराम सैयद बुज़ुर्गवार के हवाले मिंबर करूं। किबला इजाज़त है मैं बात मुकम्मल कर लूँ? माशाल्लाह तवज्जो है। खैर सारी बात छोड़िए, फरमाया जद्दी रसूलिल्लाह, उस नाना की खुशबू जो अल्लाह का रसूल है। मालूम हुआ ये वो खुशबू नहीं जो हम और आप दिन रात लगाते हैं, ये कोई रिसालत की खुशबू थी। बल्कि मैं जुमला बदल के यूँ कहूँ, वो हज़रत यूसुफ़ का ज़माना, कुर्ता यूसुफ़ लेके कासिद चला था, सारा रास्ता कासिद को खुशबू नहीं आई, मगर वो 500 मील के फासले पे बैठा हुआ बूढ़ा बाप, उसे पता चल गया कि ये कुर्ता मेरे बेटे का है। पता चला ये वो खुशबू न थी जो आम तौर पे कुर्तों पे लगाई जाती है, बल्कि ये वो खुशबू है जो तीनत की खुशबू है, जो तहारत की खुशबू है, जो नबूवत और रिसालत की खुशबू है। याकूब को यूसुफ की खुशबू आनी थी, यूसुफ के बाकी भाइयों को इस कुर्ते की खुशबू ना आनी थी। ये जो हुसैन ने खुशबू सूंघी, ये जो हसन ने खुशबू सूंघी, ये जो अली ने खुशबू सूंघी, ये इसलिए सूंघी क्योंकि जैसे याकूब और यूसुफ की तीनत एक है,
वैसे और मोहम्मद और आले मोहम्मद की तीनत एक है। यही वजह है कि मासूम ने फरमाया ये हमारे शिया, इन्हें अल्लाह ने हमारी तीनत से खल्क किया है। यही वजह है अली वालों, तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, किसी भी इलाके में हो, जमाने में कहीं भी चले जाओ, अगर घर से दूर हो ना और कोई अली वाला मिल जाए, तुम्हारे सामने चंद देर बातें करे, तुम्हें पता चल जाता है ये भी पीर भाई है मेरा, ये भी अली वाला है, ये भी 14 की विलायत रखता है। क्यों? क्योंकि वो तीनत जो विलायत की उसकी है, वही तीनत विलायत तुम्हारी है। तीनत एक ना हो तो साथ वाले भी पहचान नहीं पाते। तीनत एक हो तो मीलों के फासले पे भी पहचान हो जाती है। ये वो घर है अज़ादारों, जो घर आइडियल है हर घर के लिए, मगर ज़माने ने इस घर की कदर न की। मैं कुर्बान जाऊं, अगर ज़माने ने कदर की होती, दरवाजे पे आके घर जलाने की धमकियां न दी जाती। ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ना, 2 से 3 मिनट बस। अज़ादारो दुआ करो छोटे बच्चों की माँ न मर जाए, अल्लाह ना करे माँ बीमार हो ना और बच्चे हों छोटे छोटे। माँ यही कहती है दुआ करो मुझे कुछ ना हो, मैं मर गई मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अल्लाह जाने कितनी दुखी थी ज़हरा। एक दिन अपने शहज़ादों को बुला के कहने लगी बच्चों मैं दुआ मांगूंगी, तुम आमीन कहना। छोटे छोटे बच्चों ने हाथ बुलंद की, अम्मा मांग दुआ। रो के कहने लगी अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, अल्लाह मुझे मौत दे दे। हुसैन ने रोते रोते हाथ नीचे की, अम्मा मौत की दुआ क्यों मांग रही है? कहने लगी हुसैन जब से नाना गए मेरा मदीने में दिल नहीं लगता। अज़ादारों बस आखिरी वक्त था, नाना की कब्र पे आए, पता चला बच्चों जाओ यतीम हो गए। रोने वालों अल्लाह ना करे गलियों में खेलने वाले बच्चों को कोई बताए तुम यहाँ हो, घर माँ मर गई है। बच्चे किस तरह जाते हैं मुझे नहीं पता, हसन कैसे आया, हुसैन कैसे आया। अज़ादारों जैसे घर पहुँचे कनीज़ ने कहा बच्चों पहले खाना खा लो। रो के कहने लगा करबला का गरीब, अम्मा फ़िज़ा तू तो जानती है मैं माँ ज़हरा के बग़ैर खाने नहीं खाता। इतना कहना था, हुजरे से आवाज़ आई फ़िज़ा हर किसी को रोक मेरे हुसैन को ना रोक। अज़ादारों बच्चे पहुँचे, कहना पड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया बच्चों जाओ मस्जिद में बाबा को ख़बर दो माँ दुनिया से चली गई। अज़ादारों बस मसाइब सुन लो, 2 जुमले किबला के हवाले मिंबर करूँ। शहज़ादे आए और बाबा से कहा बाबा हम यतीम हो गए। जिस जुमले के लिए मैंने तमहीद बांधी अज़ादारों तुम सुनते हो, कायनात का गरीब हुसैन इब्ने अली है, लेकिन माफ़ करना हुसैन से बड़ा गरीब हुसैन का बाबा अली है। 84 जंगें अली वली ने लड़ी मगर किसी जंग में किसी की जुर्रत न हुई, कोई अली को मुंह के बल ज़मीन पे गिरा था। लेकिन अज़ादारों अल्लाह जाने कितनी क़यामत थी हैदर करार के लिए, जब हुसैन ने फरमाया बाबा माँ दुनिया से चली गई। रिवायत कहती है अली मुंह के बल ज़मीन पे गिरे और रो के कहा मेरा अल्लाह मैं गरीब हो गया। अज़ादारों मुझे बताओ अली मस्जिद से घर तक आए तो कैसे आए? क्या अली जवान था ना? अज़ादारों अली घर आने तक ज़ईफ़ हो गया है। 3 जनाजे ऐसे हैं जिन पे 3 वारिस चल के नहीं आए, कभी गिरते थे कभी उठते थे। पूछो कौन से जनाजे? पहला जनाजा मौला सज्जाद फरमाते हैं जब शिमर मेरे बाबा के सीने पे सवार हुआ, 70 कदमों पे मेरी पुप्पी ज़ैनब तड़प रही थी। टिल्ला ज़ैनबिया पे मंजर ये था, मेरी पुप्पी कभी जमीन पे गिरती थी अरे कभी उठती थी। अज़ादारों दूसरा जनाजा करबला में 18 साल के कड़ियल जवान का है। यहाँ बूढ़ा बाप आया, कभी गिरता था कभी उठता था। सुनोगे तीसरा जनाजा मोहम्मद का मदीना था, अरे ज़हरा का जनाजा था। अली मस्जिद से चले, रिवायत कहती है कभी अली ज़मीन पे गिरता था
कभी हुसैन उठाता था। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लब। मालिक कायनात रब्बानी ख़ान के मरहुमीन के दरजात बुलंद फरमाए और इनके लिए सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।